दिल्ली सरकार के काम के चर्चे सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, हर जगह है। और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के DSEU लाइट हाउस में, जहां दिल्ली सरकार युवाओं को जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग देकर उनके सपनों को पूरा करने में मदद कर रही है। तो चलिए अंदर चल के ही देखते हैं कि यहाँ पे युवाओं के लिए क्या क्या कोर्सेज है और उन्हें कौन कौन से स्किल ट्रेनिंग देकर सक्षम बनाया जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है विकास की। ये तस्वीर है गरीब बच्चों के सपनों को पूरे करने की। इस तस्वीर के अंदर पनप रहा है देश का उज्जवल भविष्य। हम इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के DSEU लाइट हाउस में मौजूद हैं और ये लाइट हाउस अपने आप में बदलती शिक्षा व्यवस्था की एक नींव है। ये नींव है कल के बदलते बच्चों के सपनों को साकार करने वाले पंखों की। ये नींव उन बच्चों के भविष्य की है जो ऊंचाइयों को पार करते हुए भारत के आदर्शों को एक नई उड़ान देंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने DSEU लाइट हाउस की शुरुआत की है, जो युवाओं को जॉब ओरिएंटेड शानदार स्किल एजुकेशन देकर बच्चों के सपनों को पूरा करेगी, जिसके बाद कंपनी घर पहुंचकर नौकरी देगी। सर, ये जो DSEU इंस्टीट्यूशन जो खुला है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हम लोग लाइट हाउस लाइट हाउस फाउंडेशन हमारा जो काम कर रहा है, ये हम लोग एक्चुअली जो भी इस बस्ती के लोकल बस्ती के जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ्स हैं, जो कोर्सेज नहीं कर पाते हैं पैसों की वजह से, या प्राइवेट कॉलेजेस में जो भी उनको कोर्सेज करना है तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो हम लोगों ने ये कंसेप्ट इसलिए शुरू किया कि वो लोग जो उनको जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं, तो हम एक लाइट हाउस के थ्रू, एक लाइट हाउस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी उनको आगे जाके वो मिल सके। सो इसी मोटिव और इसी पर्पज़ के साथ हमने लाइट हाउस शुरू किया है। तो लाइट हाउस खोलने का इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? एक्चुअली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। जब हमारा जो लाइट हाउस शुरू हुआ था पुणे में, सो वहाँ जो कंसेप्ट चल रहा था, सो दिल्ली में उस टाइम पे दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी जब शुरू हुआ था, तो उनका भी यही पर्पस था कि स्टूडेंट्स को स्किल प्रोवाइड किया जाए। तो जब उन्हें पता चला कि लाइट हाउस भी इस तरह का काम कर रहा है, तो आप गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने हम लोगों से इस तरह के उन्हें हमें ये कंसेप्ट बहुत पसंद आया। उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया और हमारा ये पूरा लाइट हाउस को सेटअप करने में उन्होंने बहुत बड़ा हेल्प किया। सो उनके लिए उनका बहुत बड़ा थैंक यू उन लोगों को कि उन लोगों ने हमारा कोलैबोरेशन DSU से है, वो पूरा सेटअप उन्होंने हमारा कराया इस तरीके से। सो उनके साथ हम मिलकर ये लाइट हाउस चला रहे हैं। तो ये लाइट हाउस कब से स्टार्ट हुआ है? कब से आप सरकार ने आपको हेल्प करना स्टार्ट किया? दिल्ली में हम लोगों ने 2 साल से अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो कालकाजी दिल्ली का ये पहला सेंटर था। इस टाइम हमारे दिल्ली में 3 सेंटर ऑलरेडी रन कर रहे हैं। चौथा हमारा ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका चौथा शुरू होने वाला है। सो कालकाजी में एक अभी हमारा, एक चांदनी चौक में, एंड थर्ड हमारा विश्वविद्यालय के पास मलकागंज सेंटर है, और एक अभी हमारा पड़कपलगंज शुरू होने वाला है। सो इस लाइट हाउस में कितने कोर्सेज हैं? हमारे पास अभी लगभग 15 कोर्सेज ऑनगोइंग भी हैं इस टाइम पे। कुछ हमारे इन हाउसेज यहीं पे चलते हैं हमारे लाइट हाउस के अंदर, कुछ हमारे स्किलिंग पार्टनर्स हैं, उनके थ्रू हम कराते हैं। सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या कुछ चार्जेस होते हैं स्टूडेंट? कुछ कोर्सेज हमारे फ्री हैं, कुछ कोर्सेज के हम बहुत मिनिमल चार्ज करते हैं, लाइक 1000, 2000, मैक्सिमम 3000। सो ऑलमोस्ट ज़्यादातर कोर्सेज हमारे पास फ्री ही हैं। और एडमिशन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे? सो स्टूडेंट की जो एज क्राइटेरिया हमारा सबसे पहले रहता है, मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम 8th, 10th, 12th ग्रेजुएट को भी ले लेते हैं। एंड देन उसके बाद थोड़ा बहुत अगर उसके पास वो स्किल्स नहीं भी हैं, लेकिन ये है कि उसको जॉब की ज़रूरत है, जॉब की नीड है, उसको जॉब करना है, सो हम उनको पहले फाउंडेशन के कोर्स कराते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, स्किलिंग कोर्स कराते हैं उनको, एंड देन प्लेसमेंट के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो क्या यहाँ पे जॉब प्लेसमेंट एकदम 100% है, गारंटी है? यस, ऑफ कोर्स। कुछ स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली आफ्टर फाउंडेशन प्लेस हो जाते हैं। कुछ को लगता है कि मुझे और स्किल्स की इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो स्किलिंग कोर्स करने के बाद वो जिस तरह का स्किल कोर्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको हम उस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। DSEU लाइट हाउस स्टेट ऑफ आर्ट सुविधाओं से लेस आर्ट ट्रेनिंग रूम शामिल है। इसमें 2 ओपन क्लासरूम, एक रिटेल कोर्स क्लास, मेकअप स्किल क्लास, साथ काउंसलिंग रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, सेल्फ लर्निंग स्पेस और 20 से ज्यादा कंप्यूटर व इंटरनेट से लेस एक टेक हब शामिल है। यहाँ कालकाजी और आसपास के लो इनकम ग्रुप के 600 से ज्यादा युवाओं को हर साल लाइफ स्किल टेक्निकल ट्रेनिंग देकर रोजगार के अवसरों तक पहुँचाने में मदद कर रहा है। लाइट हाउस मॉडल की इस अनूठी पहल में छात्रों को हाई क्वालिटी वाले शॉर्ट टर्म बिजनेस स्किल कोर्स के साथ रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। मैम, आप
आप इस इंस्टीट्यूशन में क्या टीच करते हैं और आप किस पोस्ट पे हैं? ओके सो मेरा नाम कोमल शर्मा है और मैं यहाँ पे एज ए इंग्लिश ट्रेनर जॉब करती हूँ। और ये जो जिस क्लास में आप हैं ये इंग्लिश की क्लास है और मैं यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें बेसिकली हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आए वो एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंट होकर यहाँ से बाहर जाए कि वो एम्प्लॉयमेंट में, अपनी जॉब में कॉन्फिडेंटली काम कर सके। लाइक उनकी जो हेजिटेशन है उस पर वो काम कर सकें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सीख जाएं, थोड़ा बहुत इंटरव्यू प्रिपरेशन आए, लाइक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स वो दे सकें। हम रिज्यूम बिल्डिंग पे भी स्टूडेंट्स को क्लासेस देते हैं। सो बेसिकली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हर स्टूडेंट को लाइवलीहुड मिले और हम वही स्किल्स उनमें डेवलप करते हैं ताकि उन्हें उन स्किल्स के थ्रू जॉब में हेल्प हो सके। तो ये कितने मंथ का कोर्स होता है? फाउंडेशन कोर्स की अगर हम बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 22 डेज का कोर्स होता है एंड दैट आई एम टेलिंग यू एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज। मतलब 21 to 22 डेज क्लासेस होती हैं स्टूडेंट्स की जो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ में फिनिश हो जाता है, जिसमें फाउंडेशन कोर्स होता है, स्पोकन इंग्लिश होता है और डिजिटल एम्पावरमेंट होता है। और यहाँ का अगर किसी बच्चे को ये ज्वाइन करना हो इंस्टीट्यूशन तो एडमिशन प्रोसीजर क्या है यहाँ? एडमिशन प्रोसेस सिंपल है कि अगर आप यूथ हैं, 18 से 30 ईयर्स के एज ग्रुप के हैं, आप जॉब चाहते हैं, कम से कम 10th या 12th पास है और आपके अंदर ये इच्छा है कि हाँ मैं कुछ करूँ, मैं स्किल्स डेवलप करूँ और मैं जॉब करूँ, तो आप लाइट हाउस में आ सकते हैं। तो ये तो हमने बात की थी इंस्टीट्यूशन के टीचर्स से, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या कोर्सेज होते हैं और यहाँ का क्या एडमिशन प्रोसीजर है। लेकिन इसके बाद हमने इस इंस्टीट्यूशन के कुछ बच्चों से भी बात की जो काफी खुश नजर आए और उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। तो ये जो दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है तो ये क्या है, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको सिखाई जाती है? ये एक कम्युनिटी है, लाइट हाउस कम्युनिटी। ये DSU के जो है कम्युनिटी है जो DSU के ऊपर से चल रही है और यहाँ पर हमें जो है फाउंडेशन कोर्स, स्किलिंग कोर्स भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और फाउंडेशन कोर्स में हमारी 3 क्लासेस होती हैं, SE, DE और FC। DE में हमें डिजिटल एम्पावरमेंट, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज हमें दी जाती है। फाउंडेशन में हमारी करियर काउंसलिंग होती है और जो हमारी SE की जो काउंसलिंग वो होती है वो हमारी इंग्लिश की होती है बेसिकली। तो यहाँ पे आपने अभी तक क्या क्या सीखा है? हमने अभी यहाँ पर डिजिटल एम्पावरमेंट, इंग्लिश बेसिक नॉलेज और करियर काउंसलिंग। ये इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किए हुए आपको कितना टाइम हो गया है? ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स हो गए हैं। तो 3 मंथ्स में आपने अभी तक क्या क्या सीखा है? वैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि पहले खुद की अवेयरनेस हुई, जिससे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर टेक्नोलॉजी की नई नई चीज़ें सीखने को मिली और बाकी की हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, जिससे हम जाके बाहर जाके अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पे जो टीचर्स है वो आपको अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से सिखाते हैं, समझ आता है? यस मैम, द टीचर्स आर वेरी, मतलब बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के टीचर्स। जैसे बोलते हैं और जैसे टीचर है, बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से और एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ समझाते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है। और ये होता है कि इनसे रिलेटेबल होता है तो और भी ईजी होता है। आपने यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन में कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है? सो बेसिकली अभी तो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। ये 1 मंथ का कोर्स है जिसमें हमें 3 क्लासेस लगती है। फर्स्ट डिजिटल एम्पावरमेंट की, सेकंड इंग्लिश और उसके बाद फाउंडेशन की क्लास होती है, जिसमें हमें तीनों क्लासेस हमारे डेवलपमेंट के लिए होता है। जैसे इंग्लिश में कि आपको अगर इन फ्यूचर जॉब में जा रहे हैं तो किस वे में हमें बात करनी चाहिए, इंटरव्यू में क्या बोलना चाहिए। डिजिटल एम्पावरमेंट में ये सिखाया जाता है कि बेसिक चीज़ें क्या है जो आपको नॉलेजेबल होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और उसी चीज़ के लिए आपको पैसे देकर कोई चीज़ बनवाना पड़ रहा है तो फिर फ़ायदा क्या है। हमें डिजिटल एम्पावरमेंट में आपको जॉब कैसे ऑनलाइन ढूंढते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब चीज़ें बताई जाती है। और फाउंडेशन कोर्स में हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास होती है, जिसमें हमारी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें होती है। फिर ये 1 मंथ का कोर्स होने के बाद हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, जो भी कोर्स हम करना चाहते हैं। जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करूँगी, मेरा भी फाउंडेशन ख़त्म होने के बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये कोर्स ख़त्म होने के बाद आपके क्या प्लान है, आपने क्या सोचा है? मेरा जो है
मेरा बचपन से आर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ड्राइंग वगैरह। सो मैंने सोचा कि अगर मैं ड्राइंग्स को ही कंप्यूटराइज्ड कर दूंगी तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाता है एक तरीके से। तो मैंने सोचा कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स सीखूंगी, उसके बाद इन फ्यूचर अगर जॉब लग गई तो वेल एंड गुड। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अनीशा है एंड मैं यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही हूँ। अच्छा, ये इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया आपको कितना टाइम हो गया? मैम मैंने ये जून में किया था। पहले हमारा फाउंडेशन का बैच होता है 1 मंथ का, फिर उसके बाद हमें कोई भी स्किलिंग कोर्स करना होता है जिसमें हमें इंटरेस्ट है। अच्छा, तो ये जो मेकअप प्रोडक्ट और ये जो ब्रशेस ये सब दिख रहे हैं, ये आपके खुद के हैं या यहीं से प्रोवाइड किए गए? नो मैम, ये ना हमारे यहीं से मिले हुए हैं, हमारी मैम ने दिए हैं और इसमें हमारी सारी चीज़ें जिससे हम मेकअप कर सकते हैं। तो आपने अभी यहाँ पे क्या क्या सीखा है और कैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाया जाता है या थ्योरी सिखाई जाती है? मैम पहले यहाँ पे थ्योरी सिखाई जाती है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल होते हैं। मैम डेमो देती हैं, जैसे CTM हो गया सबसे पहले, ऐसे करके फिर आगे मेकअप बढ़ते जाते हैं। अच्छा, तो ये जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका क्या प्लान है, आपने क्या सोचा है? मैम मेरे को सबसे पहले फ्रीलांसिंग करना है ताकि मैं थोड़ा अर्न करूँ, फिर उसके बाद अपने थोड़े प्रोडक्ट्स लूँगी, फिर उसके बाद जॉब वॉब करूँगी मैं, फिर उसके बाद मैं अपना सैलून आगे जाके खोलूँगी। दिल्ली में मार्च 2022 में लाइट हाउस प्रोग्राम लॉन्च होने के बाद से इसके परिणाम काफी शानदार रहे हैं। इसने करीब 3000 युवाओं में स्किल विकसित करने का काम किया। इससे 1000 युवाओं ने अपना रोजगार शुरू किया और आज इस प्रोग्राम के कई ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने इससे अपने भविष्य को और भी बेहतर बना लिया। DSEU लाइट हाउस कम्युनिटीज फाउंडेशन और माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन के साथ मिलकर दिल्ली में अब तक 4 लाइट हाउस प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। ये प्रोग्राम पुणे मॉडल पर आधारित है। साथ ही देश में ये प्रोग्राम 4 राज्यों और 10 शहरों में फैला हुआ है, जिसने अब तक करीब 40,000 युवाओं में स्किल विकास किया है, जिसमें 30,000 युवाओं ने अपनी मनपसंद स्किल सीखी और करीब 25,000 युवाओं को रोजगार मिला।